स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जयपुर कूच कर चुके हैं। समर्थकों के साथ किरोड़ीलाल मीणा का जयपुर मार्च चल रहा है। हालांकि फिलहाल बीच में पुलिस प्रशासन से उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, मांगे साफ हैं। किरोड़ीलाल मीणा लगातार पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनके आंदोलन का आज एक तरह से 12वां दिन होगा। देखिए, आज से लगभग 12-13 दिन पहले दौसा से बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ उन्होंने जयपुर कूच किया था। जयपुर के बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया तो उन्होंने वहीं पर दरी गद्दा डालकर, रजाई कंबल लेकर डेरा जमा लिया और अपनी मांगों पर डटे रहे। पेपर लीक की सीबीआई जांच की उनकी मांग है। लगातार कहते रहे कि इससे कम कुछ नहीं चलेगा। हालांकि सरकार की ओर से एक वक्त आया जब बातचीत में ऐसा लगा कि दोनों धड़े थोड़ा सॉफ्ट पड़ सकते हैं, लेकिन किरोड़ीलाल तो किरोड़ीलाल है। वो अपनी मांग पर अब भी डटे हुए हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच कल एक दिन के लिए उन्हें दौसा जाना पड़ा। दौसा में उन्होंने पीएम मोदी के आने की जो दौरे की तैयारियां हैं उसे लेकर गहमा गहमी रही, जायजा लिया और आज एक बार फिर वो जयपुर की ओर निकल पड़े हैं। 12वां दिन उनके आंदोलन का। से धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज अपना धरना स्थल से कूच कर चुके हैं। क्या तैयारी है, बातचीत करते हैं। सर, आज फाइनली आपने कूच कर दिया है, क्या वजह रही? मैं कूच नहीं किया। सरकार 12 दिन पहले आई थी। कौन कौन आरोपी बच गए उनका नाम दे दो। हमने नाम दे दिया था सब पेपरों में। जो सरगना थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, कर्मचारी थे। 12 दिन तक सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, तो सरकार को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जयपुर में जहां भी सरकार मिलेगी वहां सरकार से बात करेंगे। अभी आपका दौरा मतलब रहा आसपास के इलाके में, प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर जो है दौरा होना है दौसा के आसपास। आज आप तैयारी चल रही है। कल मैं 4 जिलों में सभा कर आया और वहाँ लाखों लोगों को इकट्ठा करूंगा, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। सीबीआई जांच की मांग को लेकर किरोड़ीलाल मीणा निकल चुके हैं और उनका ये कहना है कि वो सरकार खोजने निकले हैं, क्योंकि आश्वासन के बाद से उन्हें सरकार दिखाई नहीं दे रही है। कहां पर है सरकार? जहां कहीं भी होगी उसे खोज कर उनसे बातचीत करेंगे, ये कहना है राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का। हालांकि इस वक्त किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने रोका हुआ है। पुलिस के साथ उनकी बातचीत चल रही है, पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, किरोड़ीलाल तो किरोड़ीलाल है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आंदोलन के दौरान वो कानून व्यवस्था को छकाकर आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे में पुलिस की ओर से भी अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है कि कहीं किरोड़ीलाल के अगले कदम को वो भांपने में गलती कर बैठे और किरोड़ीलाल कहीं और से निकल जाएं। इस वजह से भी मुस्तैदी कुछ ज्यादा है। किरोड़ीलाल मीणा के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा होता है। बहरहाल सहयोगी अरबाज इस वक्त मेरे साथ हैं। अरबाज, क्या बातचीत चल रही है पुलिस प्रशासन की किरोड़ीलाल मीणा से? देखिए स्वप्निल, जो बातचीत की गई थी गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के द्वारा, बात को लेकर के उन्होंने बातें दिलाए हैं। जब जो आनंद श्रीवास्तव हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत किए। अरबाज, किस तरह से ये जो है धरने को लेकर के आगे जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम सरकार को सुनाना चाहते हैं। 12 दिन से धरने पर बैठे हुए, यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है। तमाम लोगों को लेकर के अपनी बातचीत पहुंचाई गई, मैसेज पहुंचाया गया, वादे भी किए गए, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। लिहाजा ये अपने जो धरना स्थल था वहां से रवाना हो गए। होते हुए सीधे जो है विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। पहले टनल में रोक दिया गया था, जो उसको लेकर के काफी परेशानी। टनल के रुके हुए हैं, जहां पर जो थोड़ा बहुत मोबाइल सिग्नल की काफी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वहां पर ये अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो जयपुर कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव, उन्होंने आकर के बातचीत की है। अब आनंद श्रीवास्तव फोन लगा करके जो है सरकार से जो है कुछ परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आश्वासन उनको दिया जाए, क्या बातचीत उनसे की जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ वार्ता का दौर जारी है। जब तो 11 दिनों तक जहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था, गद्दा बिछाया हुआ था, रजाई ओढ़कर डटे हुए थे, उस जगह से अब वो कितना आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, करीब
3 किलोमीटर आगे जो है ये आ चुके हैं। टनल जो है यहाँ पर जयपुर के अंदर आगरा रोड पर, उस टनल को क्रॉस करके इसके मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं और यहाँ पर इन्हें पहले पुलिस ने टनल के अंदर ही रोक लिया था। अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये अपने धरना स्थल से और सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, जयपुर शहर की तरफ। यहाँ पर इन्हें रोका गया, भारी पुलिस का जाब्ता लगाया गया। तमाम जो इनके सहयोगी हैं, युवा हैं, वो नारेबाजी कर रहे थे लगातार। ये जो पेपर लीक भर्ती वाला जो मामला है, भर्तियों के अंदर उनको लेकर के सीबीआई जांच की इनकी डिमांड है। फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, वार्ता का दौर जारी है। जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलता तब तक जो है ये यहीं पर बैठने की बात कह रहे हैं। फिलहाल जो अगर है प्रदेश में कहीं पर सरकार नाम की कोई चीज है तो उसे ढूंढने निकले किरोड़ी लाल मीणा, ये उनका खुद का कहना है। अरबाज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 दिन तक जो उनका धरना रहा, जिसमें एक छोटा सा ब्रेक उनको जो दौसा जाना पड़ा उसकी वजह से आया, वो भी कुछ घंटों का ही रहा है। हालांकि मेरा आपसे सवाल अरबाज ये है कि इस 11 दिनों में कई बीजेपी के चेहरे उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। क्या उनमें से कोई चेहरा उनके साथ वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि अब किरोड़ी लाल मीणा आंदोलन की अगली रणनीति पर आगे बढ़ चुके हैं। और सवाल नंबर 2 ये कि क्या समर्थक और उनके जो समर्थक हैं और जो बेरोजगार हैं, जो इस मांग उनके इस आंदोलन की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, वो धीरे धीरे कर वहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी तादाद में युवा उनके साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि आज कोई बड़ा जो नेता है किसी भी पार्टी से उनके साथ में नहीं है, वो अकेले धरना स्थल से रवाना हो गए। पहले 12 बजे उनकी धरना स्थल पर ही जयपुर कमिश्नर से वार्ता होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो धरना स्थल से रवाना हो गए। रवाना होने के बाद में सीधे जो है नारेबाजी करते हुए वो पहुंचे यहाँ पर अपने जयपुर टनल की तरफ। अभी जो है जो जयपुर कमिश्नर हैं वो काफी पशोपेश में है, लगातार बातचीत करके समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बैठ गए हैं। हालांकि ट्रैफिक को चालू करवा दिया है, लेकिन जो उनके साथ में युवा हैं उनकी तादाद काफी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था को छकाने और चकमा देने के नाम पर किरोड़ी लाल मीणा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कई आंदोलनों में वो अपना ये रूप दिखा चुके हैं। इसे लेकर पुलिस कुछ ज्यादा ही सतर्क है। देखिए, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि जयपुर में आमागढ़ के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। वहां पर उन्होंने ध्वजारोहण की बात की थी। चारों तरफ पुलिस का पहरा था, लेकिन रात में पहाड़ से होते हुए पता नहीं कब होकर ये आमागढ़ पहुंच गए थे और वहां पहुंच करके इन्होंने बाकायदा जो है ध्वजारोहण किया था। और अब वैसे ही एकदम से जो है ये पहले ही रवाना हो गए। एक तरह का सरप्राइज एलिमेंट है इस पूरे धरना प्रकरण में ये, क्योंकि लगातार किरोड़ी इस बात को लेकर के चेताते रहे हैं सरकार को कि आप देखिए कि मैं कभी भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करूंगा, कोई एक्शन या रिएक्शन होगा तो उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। बिल्कुल, देखिए अभी क्या विधानसभा सत्र चल रहा है। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई अभी आज के दिन वो जो बीच में गैप है उस वजह से नहीं चल रही है, लेकिन तो फिर वो सरकार को ढूंढने कहां जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा यहां से आगे बढ़ते हैं तो वो किसी भी तरफ बढ़ सकते हैं। हो सकता है वो किसी मंत्री के घर की तरफ बढ़ जाए, हो सकता है वो मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ जाए, हो सकता है वो पीसीसी की तरफ बढ़ जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पुलिस भी जब उनसे बात कर रही होगी तो किरोड़ी लाल मीणा गोलमोली जवाब दे रहे होंगे। क्या रहे, क्या बातचीत का कोई भी हिस्सा आप सुन पाए अरबाज? जी बिल्कुल, उनकी जो आनंद श्रीवास्तव से बात हुई है जयपुर पुलिस कमिश्नर से, जितना हमें सुनाई दिया उसमें इतनी ही बातचीत हुई कि भाई सरकार कहां पर है, किससे बात करें, किसको सामने अपनी मांग रखें, कौन हमें वाजिब जवाब देगा और कौन वो जवाब देगा जिस जवाब पर कोई एक्शन हो। तो इन तमाम चीजों को सुनने के बाद में आनंद श्रीवास्तव खुद जो है धरना स्थल से काफी दूर आकर के, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने बातचीत की है, 1-2 कॉल लगाए हैं। अभी जहां तक बात ये हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने एक डेलीगेशन के साथ में जो जिम्मेदार मंत्रियों के किसी दल के साथ में मुलाकात करें, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जहां जैसे जो आगे से इनको हरी झंडी मिलेगी जयपुर कमिश्नर को, उसके मुताबिक ही वो जवाब देंगे। लेकिन संभावना है कि जो राज्य सरकार के कुछ मंत्री इनसे बातचीत करें, वहां पर ये अपने डेलीगेशन लेकर के पहुंचे और मामले को लेकर के जो वार्ता का दौर है वो आगे बढ़े। तो जितना मैं हर बात समझ पा रहा हूं, देखिए किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से बोलते हैं और जिस तरह से सोचते हैं, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में मैं ये जितना मैं आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूं वो ये कि वो अपने धरना स्थल पर बैठे हुए थे, एकाएक उठे, एकाएक बढ़ने लगे और इससे पहले कि कानून व्यवस्था कुछ समझ पाती, किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त जहां पर है वहां तक पहुंच चुके थे। को चौंकाने वाला ये कदम था
कि लोग ये मान करके चल रहे थे कि वो आराम से अपने धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे, वहीं बातचीत का इंतजार करेंगे। लेकिन सरकार को एक तरह का उन्होंने जो है अपनी तरफ से इसे चेतावनी कहें या अल्टीमेटम कहें कि वो कुछ एक्शन करेंगे तो उसके ठीक है। अरबाज शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, बीसलपुर बांध से बड़ी खबर, बिग न्यूज। बांध में 3 मजदूरों के डूबने की खबर है। बांध के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ठेकेदार ने हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया। देखिए, 2 दिन पहले मछली पकड़ने के लिए 5-6 मजदूर गए थे। हालांकि अब सूचना मिलने पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची है और जल्द ही सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। माना जा रहा है कि 2 दिन पहले जो 5-6 मजदूर मछली पकड़ने गए थे, उनमें से 3 मजदूर बांध में डूब गए, लेकिन ठेकेदार ने इस संबंध में किसी को नहीं बताया। देखिए, ऐसी किसी भी घटना में एक एक पल बेहद कीमती होता है। एक एक पल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष का होता है। लेकिन 2 दिनों तक यानी 48 घंटे तक ठेकेदार ने इस हादसे के बारे में बताया ही नहीं। देवली पुलिस को जब सूचना मिली तो देवली पुलिस मौके पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले का जो ये बीसलपुर बांध है, यहाँ मछली पकड़ने को लेकर के एक जो ठेकेदार है वो बिहार से जो मजदूर आते हैं उनको 5-6 मजदूरों को 2-3 दिन पहले वहाँ लेके गया था। और बताया जा रहा है कि 3 मजदूर है वो नाव पलटने से बांध में डूब गए और जो 2-3 जो बचे हुए थे उनको कहीं छुपा करके रख दिया और उनको किसी को हादसे की जानकारी नहीं देने की बात सामने आ रही है। आखिरकार अब 2 दिन बाद में वहां से वो निकल करके और देवली पुलिस तक पहुंचे और उन्होंने कहा है कि इस तरह का हादसा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद में देवली पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं। देवली थानाधिकारी जगदीश मीणा समेत वहां पर पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया जा रहा है। और क्या ठेकेदार को राउंड अप किया गया है? देखिए, फिलहाल प्राथमिक जानकारी के बाद में कोशिश ये है कि पहले शव की जानकारी जुटाई जाए। क्या किस तरह की बात है, कौन ठेकेदार है, सारी जानकारी पुलिस ले रही है। एक टीम जो है वो यहाँ तक पहुंची है, दूसरी टीमें अलग अलग लगाई हुई जो ठेकेदार को राउंड अप करने का भी काम करेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस की जो टीम है उसका पहला कार्य ये कोशिश कर रही है कि जो शव डूबने की जानकारी आ रही है उनको निकाला जाए और पूरे हादसे के बारे में जानकारी जुटा करके फिर ठेकेदार से भी पूछा जाए कि ये कौन थे, कहां से आए, किस तरह से हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की उन 3 शवों की ढूंढने की कोशिश कर रही है और इस मामले को आगे भी जांच में बढ़ाएगा। जी चलिए दौलत, आप नजर बनाए रखें। और कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, नगर निगम की बजट बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। दोनों पक्षों के पार्षद, कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों में जमकर बहसबाजी हुई है, नारेबाजी हुई है। हंगामे की स्थिति किस तरह की थी वो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। लगभग झूमा झटकी की स्थिति। विधायक के काम पर पार्षद ने सवाल उठाए और इसी बात पर मानो चिंगारी सी सुलगी और इस हंगामे में बदलती चली गई। निगम में काम करने के भेदभाव का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी बैठक हंगामे की भेंट नहीं चढ़ी है, लेकिन अगर तस्वीरों में बदलाव नहीं होता है, चीजें नहीं बदलती हैं, तो ये बैठक हंगामे की भेंट भी चढ़ सकती है। बहरहाल नगर निगम की बजट बैठक में आपके विकास के लिए जहां पर चर्चा होनी थी, वहां पर विधायक की इज्जत के नाम पर हंगामा हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप, या आपकी गलियों में, आपके कूचों में विकास कार्यों को लेकर बहस चल रही है, लेकिन भेदभाव के आरोपों को लेकर। बहरहाल सहयोगी ओम प्रकाश मेरे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है, क्या कुछ हुआ? देखिए, कोटा नगर निगम दक्षिण की आज बजट बोर्ड बैठक आज आयोजित की गई थी। इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि नगर निगम में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों पार्टियों के पार्षद आमने सामने हो गए। हालांकि एक पार्षद जो पिछले दिनों भाजपा का हुआ करता था, अब उन्होंने पाला पलट कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने विकास कार्य को लेकर विधायक जो है मदन दिलावर से कई सवाल खड़े किए और उनके बीच गर्मा गर्म बहस हुई। तो उनका जो साथ देने के लिए जो भाजपा जो पार्षद है वो साथ में विधायक के साथ में आ गए। उधर कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर जो विकास कार्य को में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल हंगामा का दौर तो कुछ कम हुआ, लेकिन बैठक अभी भी गर्म माहौल में चल रही। हालांकि दोनों विधायक जो है इस बैठक से फिलहाल बाहर निकल गए हैं, लेकिन पार्षदों का जो है विधायकों का रिएक्शन दिया आपने, खासकर मदन दिलावर का?
देखिए, मदन दिलावर इस मामले में कुछ खास बोल नहीं पाए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके विकास कार्यों को लेकर ही जो भाजपा के पहले पार्षद रहे थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए, धनराज चेची ने कई बड़े सवाल खड़े किए कि आपकी वजह से ही मैंने पार्टी छोड़ी। ये तो पहले भी कह चुके थे और इस बात को लेकर काफी गर्मा गर्म बहस हुई और अभी भी सामान्यतः हंगामे के हालात फिलहाल ये कहा जा सकता कि जारी है। लेकिन जो भी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को निराधार बता रहे हैं पहले से ही जो विधायक। लेकिन ये कहा जा सकता कि फिलहाल हंगामे का दौर जारी है और एक दूसरे पे भाजपा और कांग्रेस के जो है पार्षद आमने सामने हैं और एक दूसरे पे विकास आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आरयू में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो लाइब्रेरी है उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उसके बाद से ही बंद पड़ी है, इसे शुरू किया जाए, ये एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मांग है। साथ ही छात्रावासों में जो व्यवस्थाएं हैं वो बद से बदतर की ओर जा रही है, उन्हें सुधारने जैसी मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अभी जनवरी में ही एक वीडियो वायरल हुआ था महिला छात्रावास का, जिसमें कुछ महिला स्टूडेंट्स छात्र नेताओं के पास पहुंची थी मेस से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन छात्र नेताओं से उनकी बहस ज्यादा हुई, मांगों पर कोई सोल्यूशन निकालते छात्र नेता दिखे नहीं, जिसके बाद अब एबीवीपी कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख तौर पर जो उनकी मांगे हैं वो 2 चीजों से रिलेटेड है, एक लाइब्रेरी और दूसरा हॉस्टल। लाइब्रेरी जिसका उद्घाटन हो चुका है, क्यों नहीं खुल रही है? क्यों स्टूडेंट्स को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्यों स्टूडेंट्स लाइब्रेरी होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं? उसे चालू किया जाए, ये मांग एबीवीपी कार्यकर्ताओं की। और हॉस्टल से जुड़ी मांगे है कि व्यवस्थाएं वहां पर सुधारी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी लवली वधवा से। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज एक एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो इकाई अध्यक्ष भारत भूषण और इकाई मंत्री रोहित मीणा के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि जो बंद लाइब्रेरी जिसका उद्घाटन ने कर दिया वो अभी तक बंद है, वहाँ पर छात्र बैठ करके पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं और बैठ करके वहाँ पर उनको छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसी 9 सूत्रीय अलग अलग मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। सैनिटरी पैड की मशीन लगाने की मांग है, साफ सफाई को दुरुस्त करने की मांग है, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांग है उन डिमांड्स को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। इकाई अध्यक्ष का यह कहना है कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और रुक किया जाएगा। फिलहाल जो छात्र हैं वो मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन के लिए आ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया और मुख्य मार्ग पर जो है वो बैरिकेडिंग करके जो दरवाजा है मुख्य द्वार को उसे बंद कर दिया गया है यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस जो है इनसे समझाइश की कोशिश कर रही है, मगर एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कभी एनएसयूआई कभी एबीवीपी लगातार प्रदर्शन मोड पर है आरयू में। लवली, देखिए, जनवरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिला छात्रावास की कुछ स्टूडेंट्स छात्र नेताओं के पास पहुंची मेस की समस्या को लेकर, और इसके बाद वहां पर सिर्फ बहसबाजी हुई। उन साधारण छात्रों की मांगों को छात्र नेताओं ने आगे बढ़ाने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इसके बाद हम ये एबीवीपी का प्रदर्शन देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कई लंबे समय से छात्रावासों के अंदर व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, साफ सफाई से लेकर के भोजन की क्वालिटी को लेकर के लगातार ये लोग प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तमाम मांगों को आज एक साथ शामिल करके एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो छात्रों के साथ मिलकर के अपनी मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल लवली, लेकिन इसी बीच जो छात्र नेता, जो छात्र प्रतिनिधि हैं जिन्हें छात्रों ने चुना, उनका रोल क्या है, वो कहाँ है? देखिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष को लेकर के भी यहाँ पर उनके खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की गई है। एबीवीपी का कहना है कि छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर नहीं रह करके पॉलिटिकल टूरिज्म पे लगे हुए हैं, लगातार वो राजनीतिक दौरे कर रहे हैं और उनके पास जो महिलाएं, जो छात्राएं जो समस्याएं लेकर के जा रही है, उनकी समस्या सुनने की बजाय उन्हें फटकार करके लताड़ करके भेज रहे हैं, जिससे जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो भी खराब हो रहा है। साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकारिणी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग जो है छात्रों की समस्याओं पर ध्यान रखने की बजाय छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म में जुटे हुए हैं। जी ठीक है लवली, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सुनिए। ई रिक्शा चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस गिरोह का भंडाफोड़ किया, पर्दाफाश किया। 3
ई रिक्शा चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार 3 आरोपियों में से 2 सगे भाई हैं। फहीम खान, वसीम टाटा और आरिफ खान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी जयपुर जिले के जाने माने हिस्ट्री शीटर हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 ई रिक्शे और मोटर पार्ट्स जब्त किए गए। डीसीपी परेश देशमुख के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस कर्मियों के बीच जमीन पर बैठे ये 3 आरोपी ई रिक्शा चुराते हैं, ऐसा इन पर आरोप है। एक गिरोह के तौर पर काम करते हैं, ये इन पर आरोप है। इन्होंने ई रिक्शे चुराए हैं। इनके पास से ई रिक्शे भी मिले हैं। देखिए 3 ई रिक्शे बरामद किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी लवली से। लवली, क्या जानकारी है, कहां से और कैसे भंडाफोड़ हुआ इनका? देखिए, इन आरोपियों के खिलाफ जो है शास्त्रीनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी हाल ही में, जिसमें ई रिक्शा चोरी के आरोप जो है वो एक परिवादी ने लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की। तो जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये तीनों जो आरोपी हैं वो जयपुर जिले के हिस्ट्री शीटर हैं और हाल ही के दिनों में नशे की अपनी लत को पूरा करने के लिए लोग लगातार ई रिक्शा को चोरी करने का माध्यम बना रहे थे। इनका ये मानना था कि ई रिक्शा पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती, तो ऐसे में उसे ढूंढना आसान नहीं होता है। तो इन तरह की तमाम समस्याओं को वो लेकर के ये लोग परेशान थे और परिवादियों ने शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों आरोपियों को फिलहाल अभी गिरफ्तार किया है। शास्त्रीनगर थाने में इनसे जो है वो पूछताछ की जा रही है। डीसीपी परेश देशमुख ने बताया कि तीनों आरोपियों के कब्जे से 3 ई रिक्शा चोरी के जो है वो बरामद किए गए, कई पार्ट्स बरामद किए गए और इनके खिलाफ एनडीपीएस जैसी कई गंभीर धाराओं में हत्या का प्रयास जैसे कई मुकदमों में जो इनके जो है इनके खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसके आधार पर पुलिस। तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती थी और ई रिक्शा चुराने के बाद ये करते क्या थे? के बाद में कबाड़ में या सस्ते दामों पर ई रिक्शा को बेच करके अपने स्मैक के नशे के आदी बताए जा रहे हैं। अपने नशे की पूर्ति के लिए इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे थे और पुलिस इनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। बड़ी बात यह है कि आरोपियों में जो 3 आरोपी, इनमें 2 जो हैं वो सगे भाई हैं, जो शास्त्रीनगर थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। एक ही इलाके के अंदर दोनों भाइयों ने उपद्रव मचा रखा था और कई मामलों में इनके खिलाफ। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। धौलपुर से बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डकैत केशव गुर्जर के भाई शीशराम गुर्जर को पुलिस ने पकड़ा है। शीशराम गुर्जर ये वही बदमाश है जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। धर दबोचा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। वही केशव गुर्जर का छोटा भाई छोटू उर्फ गब्बर, उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए गब्बर पर 5,000 का इनाम घोषित था। तो ये बड़ी सफलता, पहली बड़ी सफलता तो यही मिली थी कि केशव गुर्जर को पुलिस ने धर दबोचा था, पकड़ लिया था और इसके बाद से उसके गुर्गे, उसके साथियों की धरपकड़ अभियान चल रहा है और एक एक कर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में ये बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं। डकैत केशव गुर्जर के भाई शीशराम गुर्जर और छोटे भाई छोटू उर्फ गब्बर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए इनमें से शीशराम पर 25,000 का इनाम पहले से ही घोषित था, वहीं गब्बर पर भी 5,000 का इनाम घोषित था। इन दोनों को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर धौलपुर से। धौलपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। देखिए धौलपुर ये वो जिला है, ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि 3 ब से जुड़े शब्दों से इसे डिफाइन किया जा सकता है। बजरी, बागी और बंदूक, और लगातार जो चीजें बदनाम करती है उस पर कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। तो डकैत केशव गुर्जर टूट रहा है। आपकी उनसे हमारी तो मांग वही है, सीबीआई की जांच कराई जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और बाहर के लोग जो फर्जी डिग्री लेके आ रहे हैं उनकी व्यापक स्तर पर जांच कराई जाए। जो आपने अभी तक सबूत दिए थे उनको लेकर के भी आपने कहा कि हमने लगातार बातचीत की थी, सबूत दिए थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हाँ वही तो है, वही ये 5 बजे बताएंगे क्या कार्रवाई की है। 5 बजे कौन कौन रहेंगे मंत्री, उनके अलावा गृह राज्य मंत्री जो आपने बताए हैं, राजेंद्र आला अफसर और गृह राज्य मंत्री, पुलिस के आला अफसर भी रहेंगे राजस्थान के जो उसमें जांच में शामिल हैं वो जो शामिल हैं। जी बिल्कुल। जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है वो आप देख सकते हैं कि आनंद श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं। इनकी बातचीत हुई है, सरकार को एक मैसेज देने की बातचीत की गई है और कहीं ना कहीं आप देखिए शाम को 5 बजे शहीद स्मारक पर बातचीत की जाएगी। जो फिलहाल इन्हें लेकर के धरना स्थल से रवाना हुए हैं। बातचीत सर, क्या सरकार की तरफ से कहा गया है बातचीत के लिए 5 बजे का टाइम दिया?
बताया 5 बजे का बता रहे हैं। मंत्री जी बताएंगे, साहब ही बताएंगे। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये टनल है पीछे, जिस टनल के बाहर ये धरने पर बैठ गए थे। काफी देर टनल के अंदर हंगामा रहा। जो बातचीत हुई उससे सीधे तौर पर स्पष्ट है कि फिलहाल यहाँ से ये अपने धरने को मूव करते हुए सीधे यहाँ से शहीद स्मारक पहुंचेंगे। शहीद स्मारक पर जो है 5 बजे जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव है वो पहुंचेंगे। उनसे इनकी बातचीत होगी। जो मांग इनको बताई गई थी पहले, जो सबूत दिए गए थे, उनको लेकर के बातचीत होगी और 5 बजे जो वार्ता होगी उसमें जो इस जांच से संबंधित अधिकारियों को भी बुलाने के लिए कहा गया है। किस तरह की बातचीत होती है, क्या इस वार्ता का हल निकलता है, ये 5 बजे अब पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरकार की ओर से बातचीत को हामी भरी गई है। देखिए, पुलिस के आला अधिकारी किरोड़ी लाल मीणा से लगातार बातचीत कर रहे थे। एक मीडिएटर की तौर पर सरकार से भी संपर्क में थे। 5 बजे बातचीत का न्योता दिया गया, जिसे किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकार कर लिया। अब धरना शहीद स्मारक पर होगा। शहीद स्मारक की ओर किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों के साथ बढ़ चले। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। बॉर्डर पर ड्रोन की मूवमेंट मामले पर अपडेट है। पाक ड्रोन को, पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर खदेड़ा था। बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। सर्च ऑपरेशन में 2 पैकेट हेरोइन के बरामद हुए। पंजाब निवासी एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। 77 BN एरिया में पाक ड्रोन की मूवमेंट दिखी थी। देखिए, रात का समय था। ड्रोन की आवाज से जवान तुरंत अलर्ट हुए और जिस तरफ से आवाज आ रही थी वहां पर गन का मुंह खोल दिया, तड़ 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 फायर किए, गोलियां बरसाई, जिसके बाद पाक ड्रोन को खदेड़ दिया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि कहीं गिरा तो नहीं है, लेकिन 2 पैकेट हेरोइन के मिले और एक बार फिर एक संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। और अलवर से बड़ी खबर, पालतू कुत्ते पर विवाद को लेकर हमले की खबर है। नाबालिग समेत 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ। दबंगों के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए, जानकारी मिल रही है कि एक पालतू कुत्ते, एक पेट को लेकर कहासुनी हुई थी। 6 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। कुत्ता को उन्होंने एक दिन कुत्ते के लाठी दी और कुत्ते के पैर टूट गया। तब उस समय दूसरा आदमी एक रास्ते में और आदमी एक भैया और आ रही थी, उसने मतलब कहा भाई कुत्ता के क्यों दी तुमने, वान के अभी पीटेगो को पीटे को, ठीक है। तो हमारे भाई साहब करे भाई चल ठीक है भाई पीट ले भाई, तो फिर भी ना मानो, फिर वो उसने गुत्थम गुत्था कर दी। तो बीच में एक लेडीज और एक आदमी था, उसने दोनों को बीच बचाव कर दिया। फिर शांत होगी बात, फिर शांत होगी, सूचना दी। फिर वो जब आगे बाद में फिर वो घर आके फिर वो सारा आदमी भैया लाठी फरसी लेकर हमारे वहाँ घर पे आ गए। घर पे आके नहीं फिर वो जो गाड़ी गुप्तार काफी माँ बहन की दी और फिर खींचा खपकी की मतलब नौबत कर पुलिस से अवगत कराया। फिर हमने वहां से फिर फोन करा 100 नंबर पर, फिर वहां से गाड़ी पुलिस की आई। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।